मारने लगते। भेड़िया और मगरमच्छ। एक घने जंगल का कोई राजा नहीं था, पर फिर भी सारे जानवर बड़े ही प्यार से मिलजुल कर रहते थे। पर इसी बात का फायदा उठाते हुए एक खूनी भेड़िया जंगल में घुस जाता है। वो खुद को ही जंगल का राजा घोषित कर देता है। जंगल में आते ही वो जानवरों को मारना शुरू कर देता है। उसे किसी पर भी तरस नहीं आता था। एक जगह पर कुछ जानवर इकट्ठा होकर भेड़िए से कैसे छुटकारा पाया जाए इस बारे में बातें कर रहे थे। अब बहुत हो गया इस भेड़िए का, हम सबका जीना हराम कर दिया है इस भेड़िए ने, कैसे भी करके इसे मारना ही होगा। तुम सही कह रही हो हिरन, ऐसे डर के जीते रहे तो हमारे आने वाले बच्चे गुलाम बनकर रह जाएंगे इसके। सबकी बातें चल रही थी। भेड़िया सारी बातें सुन लेता है। वो हंसते हुए सबके सामने आता है और कहता है, अरे तुम मामूली जानवर मुझे मारोगे? तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, मुझसे ही बगावत। आथू! तब हिरन सामने आकर उसे अपनी सींगों से मारने लगता है। तब भेड़िया उसे पटकाकर मार देता है। इसी तरह से वहाँ जितने भी जानवर थे उन सबको मार गिरा देता है। जंगल में जानवरों की लाशें बिछी रहती है। तभी उनके परिवार वाले आकर मरे हुए जानवर के पास रोते रहते हैं। तब भेड़िया सबसे कहता है, देखा मुझसे बगावत करने का नतीजा? ये तो बस सबक है तुम सबके लिए। आगे से किसी ने भी अगर ऐसी जरूरत करने की कोशिश भी की तो मैं पूरे जंगल को शमशान बना दूंगा, शमशान। सभी जानवर रोते रहते हैं और भेड़िया हंसते। तभी वहाँ एक बूढ़ी हथनी आती है और कहती है, हंस मत भेड़िए, तुम्हारा काल जल्दी ही आने वाला है। तुम्हें मारने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है। बस कुछ ही दिन बचे हैं तुम्हारे अंत होने में। तब तक जितना हंसना है उतना हंस ले। अरे चुप कर बुढ़िया, मोटी चमड़ी, सुन ले मेरी बात। मैं अमर हूँ, अमर, मुझे कोई नहीं मार सकता। तब हथनी उस भेड़िए को घूरते हुए वहां से चली जाती है। पर भेड़िए को हथनी की बातें ठीक से सोने नहीं दे रही थी। भेड़िया परेशान हो चुका था। तब वो अपने साथी उल्लू तांत्रिक के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है। तब उल्लू अपनी जादुई शक्ति से कुछ देखता है और कहता है, वो बूढ़ी हथनी सच कह रही थी भेड़िए। जंगल के विशाल तालाब में एक मादा मगरमच्छ ने एक सोने का अंडा दिया है और उसी से जो बच्चा निकलेगा वही तुम्हारा काल होगा। अच्छा तो ठीक है, मैं उस बच्चे को अंडे से बाहर ही नहीं निकलने दूंगा। मैं उस अंडे को ही खा जाऊंगा। फिर ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। उधर तालाब किनारे मादा मगरमच्छ अपने सुनहरे अंडे को देखते हुए मगरमच्छ से कहती है, सुनिए, अब मुझे राहत देखी नहीं जा रही है। कब हमारा बच्चा इस अंडे से बाहर आएगा? सब्र करो। और हाँ, हमारा ये जो सुनहरा अंडा है ये कोई मामूली अंडा नहीं है। मैंने सुना है कि 100 सालों में एक बार ऐसा सुनहरा अंडा पैदा होता है और इससे जो कोई मगरमच्छ बाहर निकलेगा वो अपने आप में एक शक्ति होगी जो बुराई का अंत कर देगा। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ भेड़िया गुस्से से आता है। वो आते ही दोनों मगरमच्छ पर हमला बोल देता है। उसकी नज़र सुनहरे अंडे पर पड़ती है। तब वो कहता है, अरे इतना सा अंडा मुझे मारने वाला है। मैं भी ना खामखा डर गया। पर चलो इसे खाकर इस बात को यही रफा दफा कर देता हूँ। भेड़िया सुनहरे अंडे के पास उसे खाने जाने लगता है कि तभी मादा मगरमच्छ भगवान से प्रार्थना करने लगती है, हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करो। इस खूनी भेड़िए से मेरे बच्चे को बचा लो भगवान। भगवान से प्रार्थना करते ही एक जादुई रोशनी अंडे पर पड़ती है, जिससे वो अंडा विशाल बन जाता है और उस विशाल अंडे से एक शक्तिशाली मगरमच्छ बाहर आता है। वो एक खास 2 पैरों पर खड़ा होने वाला मगरमच्छ था, जिसे देखकर भेड़िया भी दंग हो जाता है। तब शक्तिशाली मगरमच्छ कहता है, तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है भेड़िए, इसलिए तो मेरा जन्म हुआ है। अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। मरने के लिए तैयार हो जा।
शक्तिशाली मगरमच्छ भेड़िए पर हमला करता है। इस तरह से उन दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। पर इस लड़ाई में भेड़िया शक्तिशाली मगरमच्छ का सामना नहीं कर पाता है और वो मारा जाता है। इस तरह से बुराई का अंत हो जाता है। और जब ये बात जंगल के जानवरों को पता चलती है तो वो सारे तालाब के किनारे आते हैं। वो ऐसे अद्भुत शक्तिशाली मगरमच्छ को देखकर धन्य हो जाते हैं। वो सारे उस मगरमच्छ का धन्यवाद करते हैं और उसे प्रणाम करते हैं। उसी शक्तिशाली मगरमच्छ को जंगल का राजा भी बना दिया जाता है और इस तरह से अब जंगल में शांति ही शांति छा जाती है।